गुड मॉर्निंग व्यूअर्स फ्रॉम शिलारू। तो यहाँ पर मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम होम स्टे पे रुके हुए हैं, आपने पीछे देख ही लिया होगा। और अभी मैं बाहर था, अपनी गाड़ी में से कुछ सामान लेने आया था, तो अभी मैं आपको होम स्टे का टूर देता हूँ। तो साथ साथ में बताता हूँ कि रहने लायक है या नहीं है। सो मेन रोड पे ही आपको दी शिलारू प्रोजेक्ट होम स्टे का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और यहीं से इसकी एंट्रेंस है। जब आप प्रॉपर्टी पे एंटर होते हैं तो आपके सामने आता है एक रफ सा नेचुरल सा बना हुआ रैम्प जो आपको नीचे उतरना पड़ेगा। राइट साइड पे जो रेड रूफ वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वहाँ पर ओनर्स रहते हैं, क्योंकि ओनर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी पर ही रहते हैं। इस प्रॉपर्टी पे आपको अपने रूम तक पहुँचने के लिए आलमोस्ट 100 प्लस स्टेयर्स नीचे उतरनी पड़ती हैं। तो अगर आपके घुटनों में दर्द है या आप सीढ़ियाँ चढ़ या उतर नहीं सकते तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्रॉपर्टी को चूज़ ना करें। तो यहाँ से वो स्टेप्स शुरू हो जाते हैं और इन स्टेप्स को पार करने के बाद आपको एक बड़ा ही सुंदर व्यू नज़र आने वाला है। तो अगर सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप डेफ़िनेटली इस प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको प्लांट नज़र आएंगे, जिनमें बहुत सुंदर प्लांट भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो आपको सामने वाइट कलर की नेट लगी हुई नज़र आ रही है ट्रीज़ के ऊपर, ये एप्पल ट्रीज़ के ऊपर लगी हुई है ताकि फ्रूट को प्रोटेक्ट किया जा सके। आंधी और तेज़ हवा चलने से फ्रूट गिरे नहीं या पंछी उनको ख़राब नहीं करें। तो ये नेट आपको जगह जगह लगी मिलेगी नारकंडा में। जहाँ भी आप नारकंडा में घूमेंगे आपको ऐसे ट्रीज़ और उनके ऊपर लगी हुई नेट नज़र आएगी। अगर आपको इस प्रॉपर्टी के चार्जेस के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी के बाहर आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप बैठकर पहाड़ों के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं। प्रॉपर्टी पर 2 रूम्स ऐसे हैं जिनके साथ बाथरूम अटैच है और इनके पास 2-3 रूम्स और हैं जिनमें शेयर्ड बाथरूम की व्यवस्था है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रॉपर्टी पर आने के लिए यहाँ पर स्टे करना ज़रूरी है। यहाँ पर एक कैफ़े भी है, बिना स्टे किए भी उस कैफ़े पे आप आ सकते हैं और यहाँ पर बैठकर चाय और कॉफ़ी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सो ये वो एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, टेबल चेयर लगे हुए हैं और आप स्नैक्स और टी कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं। जब तक आपका चाय और कॉफ़ी का ऑर्डर सर्व होता है तो इस गार्डन में आप घूम सकते हैं। यहाँ पर बने एप्पल ऑर्चार्ड जो हैं उसमें ट्रीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जहाँ पर सेब लगे हुए हैं, चेरी लगी हुई है। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ही गेस्ट रूम है। 4 फ्लोर हैं इसके। ग्राउंड फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया 2 तरह का है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी ब्रेकफास्ट या डिनर कर सकते हैं और इसके साथ ही एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पर आप नीचे बैठकर ब्रेकफास्ट या डिनर का आनंद उठा सकते हैं। ये है वो एरिया। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है बड़ी फाइनली सिलेक्ट की गई है। सारी चीज़ें ही बड़ी यूनिक हैं, तो काफ़ी ध्यान दिया गया है जो डेकोरेटिव पीसेस हैं उनको चूज़ करने के लिए, फ़र्नीचर चूज़ करने के लिए। सो हर चीज़ जो है वो तारीफ़ के काबिल है। फर्स्ट फ्लोर जो है उस पर गेस्ट के रूम हैं। थर्ड फ्लोर जो है वहाँ पर एक आर्ट एरिया है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं जिसको यहाँ की भाषा में एटिक कहते हैं। लिविंग एरिया में इन्होंने एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन भी लगा रखी है। तो अभी मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ जहाँ पर गेस्ट रूम है। अगर आपको रूम्स देखने हैं तो आप इस सीरीज़ का सबसे पहला व्लॉग देख सकते हैं। स्टे के लिए आप कोई सा भी रूम चूज़ करें, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो पैकेज में टैरिफ में इंक्लूड रहेगा। तो अभी हमने नारकंडा से टैक्सी हायर कर ली है हाथू पीक जाने के लिए। टैक्सी हमने इसलिए हायर की है क्योंकि हाथू पीक की ओर जाने वाला रास्ता स्टीप है और नैरो भी है, तो हमने रिस्क नहीं लिया अपनी गाड़ी इस रास्ते पे ले जाने का। तो हाथू पीक पर जाने के 2 तरीके हैं। एक तो सड़क मार्ग से, गाड़ी से या 2 व्हीलर से आप हाथू पीक तक जा सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रैकिंग करके।
कुछ लोग जो है वो ट्रैकिंग करके भी हाथू पीक तक जाते हैं। नारकंडा से हाथू पीक का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। तो अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो एक दिन सफिशिएंट है। 7 किलोमीटर की हाइक करके वहाँ पर कुछ घंटे बिता के तो 7 किलोमीटर वापस आप नीचे उतर सकते हैं, एक दिन में वापस आ सकते हैं। हालांकि मुझे अपनी ड्राइविंग पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि पहाड़ों में मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, लेकिन जिस स्पीड से ये ड्राइवर भाई साहब गाड़ी भगा के ऊपर लेके आए हैं तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। तो ये भी हो सकता था कि मैं ले आता गाड़ी ऊपर, लेकिन होता ये है कि जो आम लोग लेके आते हैं अपनी गाड़ियाँ ऊपर तो वो उतनी स्विफ्टली रास्ता नहीं दे पाते और ना ही उतनी तेज़ भगा पाते हैं, तो कई बार जाम लग जाता है। तो वैसे भी ये ड्राइवर भाई साहब बता रहे थे कि कई बार 2-2 घंटे यहाँ पर जाम लगा रहता है, पर हम लकी थे कि हमें किसी प्रकार का कोई जाम जो है वो इस रास्ते पे नहीं मिला और हम समय से ऊपर पहुँच गए हाथू पीक पे। तो टैक्सी ने हमें गेट के पास उतार दिया है और इस गेट के पार अभी हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी सामने टेंपल भी नज़र आने लग गया है और वो पीक भी नज़र आने लग गई है जिसको हाथू पीक बोलते हैं। तो जो राइट साइड पे आपको टेंपल नज़र आ रहा होगा, वुडन टेंपल है, उसके इर्द गिर्द एक रंग बिरंगी ग्रिल लगी हुई है और इसी रोड के बिल्कुल सामने जो है वो हाथू पीक है, जहाँ से बोलते हैं कि 360 डिग्री व्यू नज़र आता है नारकंडा का। हमने टैक्सी कर ली थी नीचे से, तो वो डिसीजन हमारा सही रहा कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके आए। वैसे आ जाती है, हमारे आगे इनोवा भी आ रही थी, लेकिन ये है कि कई जगह पर मतलब जितनी गाड़ी है उतना ही रास्ता होता है, थोड़ा सामने से गाड़ी आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। अगर 4x4 गाड़ी नहीं है आपकी और ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है आप पहाड़ों में ड्राइविंग के, तो टैक्सी कर लें, अपनी गाड़ी मत लेके आएँ। तो ये रहा माता हाथू टेंपल का प्रवेश द्वार। माता हाथू मंदिर को माँ हाथेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सारा मंदिर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। तो इसकी छत जो है उस पर स्टोन स्लैब्स जो हैं वो लगी हुई हैं। तो अक्सर यहाँ पर घर भी ऐसे ही हैं, लकड़ी के बने हुए हैं और ऊपर छतें जो हैं वो स्टोन स्लैब्स की पड़ी होती हैं। माना जाता है कि ये टेंपल पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनाया था और ये माँ दुर्गा से संबंधित है। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं कि ये टेंपल जो है वो रावण की वाइफ मंदोदरी का था। तो बाहर बोर्ड रखे हुए हैं जहाँ पर मेंशन है कि मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन ज़्यादातर टेंपल जो है वो बाहर से ही नज़र आ रहा है क्योंकि ग्लास लगा हुआ है। तो वुड कार्विंग्स जो हैं वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं, हालांकि शीशे पर थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। पिलर भी नज़र आ रहे हैं जिन पे कार्विंग्स हुई हुई हैं। तो काफ़ी सारा इसका जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो ऑलरेडी बाहर से ही नज़र आ रहे हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने ये एक लंबी सी रोड है और सभी श्रद्धालु तथा यात्री जो हैं वो रोड के कोने तक जाते हैं। शायद वहाँ से व्यूज़ अच्छे नज़र आते हैं और ये पीक है, यहाँ पर भी कुछ लोग चढ़े हुए हैं तो व्यूज़ ऊपर से अच्छे नज़र आते होंगे।
तो हम भी जा रहे हैं, कॉर्नर तक जाएंगे, देखेंगे वहाँ से नारकंडा के व्यूज़ कैसे नज़र आते हैं। हाथू पीक को रीजन की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स माना जाता है और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पर उसकी हाइट जो है मेंशन है 3400 मीटर्स, 11,152 फीट। जो हाटू पीक से होकर हम अभी जा रहे हैं नारकंडा की मार्केट। टैक्सी वाले ने हमें स्टैंड पे छोड़ दिया था, तो 800 रुपये लेते हैं टू एंड फ्रो। तो 800 रुपये में आपको अप एंड डाउन लेके वहाँ पर 1 घंटा रुकती है टैक्सी। आप 1 घंटा तक मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास थोड़ा है व्यू पॉइंट्स हैं, वो देख सकते हैं। 1 घंटा आराम से निकल जाता है, तो फिर वापस आ जाते हैं वहाँ से। यहाँ पर सत्यानंद स्टोक्स की मूर्ति लगी हुई है। असली नाम इनका था सैमुअल एवन स्टोक्स। तो इन्होंने अमेरिकन थे, तो इन्होंने भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और इनकी खासियत ये है कि एप्पल की जो कल्टीवेशन है जो इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस की थी, तो इसके लिए भी इनको ज़्यादा जाना जाता है। सो ये हमने यहाँ से चेरी का डिब्बा लिया था। बहुत ही शानदार चेरीज़ हैं, मोटी मोटी, डार्क वाली, मीठी वाली। तो बस गाड़ी रोक के यहीं रास्ते में ही खा रहे हैं। नारकंडा की मार्केट से लंच करने के बाद अभी हम आ गए हैं नारकंडा की दूसरी मेन अट्रैक्शन पर, वो है तानी जबार लेक। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने होम स्टे पर। तो अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।